ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो हम लोग रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा देख रहे हैं और प्रताप भानु उस कपट मुनि के चक्कर में पड़ गया और वो अपना बदला लेने के लिए, और जो राक्षस था वो भी अपना बदला लेने के लिए एक वेश धरकर पुरोहित बनकर उसके यहाँ खाना बनाता है। और प्रताप भानु बहुत सारे पुरोहितों को बुलाता है, वहाँ पर पंडितों को बुलाता है, विद्वान को बुलाता है, ब्राह्मणों को बुलाता है खाना खिलाने के लिए। और ये कपट मुनि वेश धरकर गलत गलत खाना बना देता है, मांस उंस डाल देता है उसमें। और जब ब्राह्मण लोग खाने बैठते हैं तो आकाशवाणी होता है कि ये मांस वाला खाना है, इसको नहीं खाइए। और वो आकाशवाणी करवाया भी किसने? उसी कपट मुनि ने। तो इस प्रकार से उसको पता चल गया और वो लोग उठ गए ब्राह्मण लोग और उसको श्राप देने लगे कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ, तुमने ठीक नहीं किया हमको यहाँ बुला कर खाना। और इसी कारण से प्रताप भानु राजा का आगे नाश हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है 174 नंबर दोहे में। देखिए, शास्त्र हमारा ध्यान इस तरफ ले जाते हैं कि जैसे संस्कार हमारे होते हैं उसी के अनुसार हमारा व्यवहार और जीवन के सुख दुख होते रहते हैं। व्यक्ति इस बात को न समझकर अपनी समस्याओं का कारण अपने से भिन्न किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि को मानता रहता है और ये सही नहीं, नासमझी है। अपना देहाभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान जब वो सब प्रकट करते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इन वस्तुओं का होना अपने आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। समस्या क्या है? हम अभिमान करते हैं, हमारे पास है, दिखावा करते हैं। और इसी प्रकार के भाव को दिखाने के लिए ये कथा एक उदाहरण है कि किस प्रकार से प्रताप भानु अपना विनाश आप ही कर लेता है। और जो श्राप देने वाले विप्र लोग थे वो बोले, छत्र बंधु तई विप्र बुलाई। हे छत्र बंधु, तुम तो विप्रों को बुलाकर उन सब का ब्राह्मणत्व का नाश करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पर छत्र बंधु शब्द प्रयोग में आया है। इसका अर्थ है कि तुम असली क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय के बंधु जैसे हो। क्षत्रिय माने छाता, जो सारे समाज की रक्षा करने के लिए छाते की तरह बन जाता है कि अधर्म रूपी बारिश आए तो समाज को समस्या न हो। सारे समाज के दोषों को अपने ऊपर सहते हुए भी समाज की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। अगर ऐसा कोई है तो वो क्षत्रिय है। लेकिन यदि सिर्फ क्षत्रिय वंश में उत्पन्न तो हुआ है परंतु क्षत्रिय स्वभाव नहीं है, नेता बन गया, भ्रष्टाचार कर रहा है और बोलता हम क्षत्रिय हैं जन्म से, तो वो क्षत्रिय नहीं है। वो क्या मालूम? छत्र बंधु हो। यदि वास्तव में कोई क्षत्रिय है और अपने धर्म का पालन कर रहा है तो उसकी निंदा नहीं की जा सकती। जब क्षत्रियों की निंदा होना तो जान ले कि वो असली क्षत्रिय नहीं है, वो क्या है? छत्र बंधु है, जो समाज की रक्षा करने के बदले केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। यहां पर विप्र लोग करते हैं, राजन तुम सच्चे क्षत्रिय नहीं हो, तुम तो देह अभिमानी हो। यदि क्षत्रिय देह अभिमानी होगा तो युद्ध क्षेत्र में कैसे जाएगा? उसको तो लगेगा कि मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, और मैं मर गया तो क्या होगा? ये क्षत्रिय ऐसा है कि कहता है कि मेरा शरीर बना रहे। विप्र लोग बोलते हैं, और देखो देखो भगवान ने हमारे धर्म को बचा लिया, अब जाओ तुम सारे परिवार सहित विनाश को प्राप्त होगे। वर्ष भर के भीतर तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। ब्राह्मण लोग श्राप दे देते हैं।
नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा। विप्रों के श्राप को सुनकर राजा बड़ा भयभीत और विकल हुआ। लेकिन उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी झूठा वाला नहीं था जो वो पुरोहित बना, कपट मुनि का रूप लिया, और वो जो राक्षस था वो पुरोहित बन के आया था, खाना बना रहा था, उसमें उसके अंदर माया थी, माया से उसने आकाशवाणी कराया था, माया शक्ति थी उसके पास। वो आकाशवाणी नहीं, ये जब दोबारा आकाशवाणी हुई तो ये वास्तव में ईश्वरीय आकाशवाणी थी। और वो आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा कि विप्रों ने श्राप विचार कर नहीं दिया। विप्रों को जो भोजन राजा खिला रहा, इसमें राजा का अपराध नहीं, इसमें तो धोखा देने वाला कपट मुनि है, जो राजा को भी धोखे से ये सब कपट कर लिया उसने, बदला लेने के चक्कर में। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तब वो दौड़ा दौड़ा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था, देखना चाहता था कि आखिर विप्रों के लिए यह मांस का भोजन कैसे बना। वहाँ जाकर उसने क्या देखा, तह न असन नहीं विप्र सुवारा। वहाँ रसोई घर में न कहीं भोजन था, न खाना बनाने वाला पुरोहित वहाँ था, वहाँ तो सन्नाटा पड़ा हुआ था, वो सब मायामय भोजन बना था। राजा बड़े सोच में पड़ गया कि ये तो हमारे साथ धोखा किया गया, जो मुनि पुरोहित बनकर आया था वह भाग गया। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ वह वापस लौट पड़ा। फिर सब ब्राह्मणों को उसने बताया कि इस प्रकार हम ना धोखे के शिकार हो गए हैं। वहाँ एक मुनि मिला था, उसने आप लोगों को वश में करने के लिए, भोजन खिलाने के लिए कहा था कि तुम इन लोगों को वश में कर लोगे, तुम ज़्यादा दिन जियोगे, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा, और इसी कारण से एक गड़बड़ी हुई है। इस प्रकार बताते बताते व्याकुल होकर राजा अपने ऊपर नियंत्रण खोकर भूमि पर गिर पड़ा। तब ब्राह्मण बोले कि हे राजा, यद्यपि इस भोजन के बनाने में तुम्हारा दोष नहीं है, इसका माने यह नहीं कि राजा का कोई दोष ही नहीं है, जो किया गया है वो तो मिटेगा नहीं ना, राजा का भी उसमें हाथ था। देखिए, व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार जैसा कर्म करता है उसको वैसा परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है, ये बातें मिट नहीं सकती। विप्रों ने जो शाप दिया वो भी होना था, और जो होना है होनी के अनुसार हुआ, और इसका फल तुमको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए श्राप के लिए ना विप्रों को दोषी मत समझो, तुम्हारा प्रारब्ध ही इस प्रकार का है, उसके अनुसार तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो आगे अब 175 नंबर दोहे में क्या बोलते, विप्रों ने कहा कि हे राजा, जो कुछ भविष्य में तुम्हारे साथ घटित होना था, भावी वश वही बात हमारे मुंह से निकल गई, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ये होना है तो निकल गई। अब जो निकल गया, जो बात बोल दिया गया, उसमें क्या किया जा सकता है। ऐसा कहकर विप्र लोग अपने अपने घर चले गए, और ये बात सारे शहर में फैल गई कि विप्रों के श्राप के कारण 1 साल के भीतर राजा का विध्वंस हो जाएगा, राजा परिवार सहित आगे जाकर निशाचर हो जाएगा। सोच ही दूषण देव ही देही। प्रजा तो प्रताप भानु के राज्य में बड़ी सुखी थी, धार्मिक राजा था, वो धर्म से राज्य काज चलाता था, लोगों का भला करता था। और बोले, देखो, सब लोग बोलने लगे कैसी विधाता की करनी है, देखो कैसा विचित्र है, इतना प्रजापालक राजा, इसको विधाता ने ऐसी गति दे दी। माने हंस बनाते बनाते विधाता ने कौवा बना दिया। राजा का विकास होते होते अचानक वो विनाश की तरफ चल दिया। देखिए, प्रताप भानु देहा अभिमानी होने के कारण वो इंद्रिय भोगों को मूल्यवान समझकर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं में रमण करता रहा, और ऐसा जो करता है मालूम है क्या है, निशाचरी स्वभाव है। निशाचर। अब बाहर के लोग जो आध्यात्म नहीं है वो उनको बोलेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि जो इंद्रिय भोग में रमण करता है निशाचर है। निशाचर की परिभाषा है। यदि व्यक्ति परमात्मा की तरफ नहीं लग रहा, निरा भौतिक जीवन ही जी रहा है, तो उसका भौतिक विकास चाहे पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, परंतु उसका विकास भी अवश्यंभावी है, होगा ही होगा, विनाश। कालकेतु ने राजा के पुरोहित को, जहां एक पर्वत की, कालकेतु कौन है, वो राक्षस जो कपट मुनि, जो उस राजा के साथ मिलकर दोनों ने प्लान बनाया था प्रताप भानु का विनाश का, वो सुअर बन गया था, वही कालकेतु, वही पुरोहित बनकर उसका रूप धर कर आया था। राजा के पुरोहित को वो अपहरण करके अपनी गुफा में छिपा लिया था।
पुरोहित को गुफा में छिपा कर रखा था, वहां से उठा लाया, राजा के भवन में पहुंचा दिया। और फिर काल केतु उस राजा के पास गया जो कपटी तपस्वी बना बैठा था, कपटी मुनि के पास गया और उसको जाकर बता दिया, चलो हम दोनों का बदला पूरा हो गया, अब राजा का विनाश हो जाएगा, अब आगे की तैयारी करो। और वह राजा जो कपट मुनि था फिर अपने राज्य में पहुंचा और देश भर में जितने राजा थे उसने सबको चिट्ठी भेजी और कहा, हम सब लोग इकट्ठे होकर प्रताप भानु पर आक्रमण करेंगे और इसमें सब आप हमारी सहायता कीजिए। उसने यह भी बता दिया कि प्रताप भानु को विप्रों का श्राप प्राप्त हो गया है और शीघ्र ही उसका विनाश होना है। सजी सजी से न भूप सब धाये, सब राजा जो प्रताप भानु से हार गए थे और उसको टैक्स देते थे तो वो तो गुस्सा थे ही, हारे हुए थे, उनके मन में तो था ही। अब बोले चलो मौका मिला है। अगर देखिए भौतिक जीवन में यहाँ पर आप कुछ भी कर ले, मन में किसी का अंदर कुड़कुड़ चल रहा है, आप बदला लेने का कुछ ना कुछ टेक्निक चलते रहता है। अब किसी के डर से वो चुपचाप बैठे थे, लेकिन देखा अब डर खत्म, तो उन लोगों ने सबने मिलकर सेना इकट्ठी कर ली और सामूहिक रूप से प्रताप भानु के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी की। घेरने ही नगर निशान बजाई, युद्ध के बाजे बजाते हुए आकर सब राजाओं ने चारों ओर से प्रताप भानु की राजधानी को घेर लिया। लड़ाई होनी आरंभ हो गई। प्रताप भानु ने घोड़े, पैदल सब प्रकार से युद्ध किया। बहुत दिन तक युद्ध होता रहा और इस युद्ध में प्रताप भानु की सेना हारती गई। उसके सारे सैनिक युद्ध क्षेत्र में मारे गए और अपने भाई सहित प्रताप भानु भी मारा गया। प्रताप भानु और अरिमर्दन के, ये जो थे प्रताप भानु उसका भाई भी था अरिमर्दन, और इन दोनों के पिता सत्यकेतु। इस प्रकार सत्यकेतु के कुल में अब कोई नहीं बचा, सब मारे गए। विप्रो के श्राप झूठा तो हो नहीं सकता था। साल भर के अंदर अंदर आक्रमण की तैयारी भी हुई, युद्ध भी हुआ और प्रताप भानु के कुल के सारे लोग मारे भी गए। प्रताप भानु को जीतकर सारे आक्रमणकारी राजा अपनी अपनी राजधानी में गए और फिर से स्वतंत्र राजा हो गए। सभी राजा जो पहले पराजित हो गए थे वो सब विजयी हो गए। तो यहां पर हम कुछ भी पद प्राप्त कर ले ना, इस संसार में देखिए सब अनित्य है। अच्छा पद चीज प्राप्त कर ले, पद प्राप्त कर ले, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। कोई ना कोई वो छीन लेगा या किसी कारण से परिस्थिति बदल जाएगी। अब देखो परिस्थिति कैसी उल्टी हो गई। प्रताप भानु की कथा जो ना यहां पर पूरी हो जाती है। याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में भारद्वाज जी को यह कथा सुना रहे हैं। वे कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, जब भी विधाता किसी के विपरीत हो जाता है ना, तो उसके लिए ना धूरी मेरु सम जनक जम, धूल का एक कण भी ना सुमेरु पर्वत के समान महान भारी बाधा हो जाता है। और पिता भी उसके साथ यमराज के समान व्यवहार करता है तथा रस्सी भी उसके लिए सर्प बन जाती है। इस प्रकार यहां पर ये तीन उदाहरण हो गए। माने विधाता अनुकूल है तो सब बातें अनुकूल, और विधाता प्रतिकूल हो गया तो सब बातें प्रतिकूल हो जाती है। देखिए विधाता भी मनमानी से प्रतिकूल नहीं करता। वो किसी को मनमानी करके जिसको जो मन किया प्रतिकूल दे दिया, किसी को अनुकूल परिस्थिति दे दिया, ऐसा नहीं। ये तो जीव की जैसी वासनाएं, जैसा उसने कर्म किया उन्हीं कर्मों के परिपक्व होने पर उसी के अनुसार विधाता अनुकूल है तो सुख प्राप्त होता है, विधाता प्रतिकूल है तो दुख प्राप्त होता है। लॉ ऑफ कर्मा, इट ऑल लॉ ऑफ कर्मा, इट इज ऑल लॉ ऑफ कर्मा। इसलिए कर्म का सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको स्वीकार करने से हमको बहुत शांति मिल जाती है। इस कथा में धूलि मेरु सम तब हुई जब एक हारा हुआ राजा कपट मुनि, जो प्रताप भानु के सामने ना धूल के कण के समान था, लेकिन विधाता के प्रतिकूल होने पर वही क्या हो गया, सुमेरु पर्वत के समान शक्तिशाली हो गया। उसने प्रताप भानु को विध्वंस करने की योजना बना ली। जनक जम के उदाहरण के अनुसार देखते हैं कि विप्र लोग जो पिता के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं, वे राजा को शिक्षा देते हैं, धर्म की उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब राजा का प्रारब्ध बदला तो वही पितृतुल्य जो ब्राह्मण लोग थे, विप्र लोग थे, उन्होंने राजा को शाप दे दिया और उसका विध्वंस हो गया। ब्याल सम दाम, दाम माने रस्सी, और रस्सी है माया जाल। यहां पर काल केतु ने अपनी माया से कितनी बड़ी घटना को देखो घटा डाला।
स्वयं सुअर बनकर राजा को भटकाया, राजा को घोड़े सहित रात में वन से महल पहुंचा दिया, पुरोहित को उठाकर गुफा में कैद कर दिया। यह सब ऐसे ही है जैसे रस्सी सर्प बन जाए। यह सब तब हुआ जब विधाता विपरीत हुआ। इस प्रकार दोहे में शिक्षा यह है कि व्यक्ति को जीवन में सावधान रहकर शास्त्र ज्ञान का पालन करना चाहिए, तब विधाता अनुकूल रहेगा, भौतिक जीवन में भी संपन्नता आएगी, साथ ही आध्यात्मिक जीवन का भी विकास होगा। परंतु परमात्मा को छोड़कर अगर हम सिर्फ भौतिक जीवन पर आश्रित रहेंगे तो ना हमको कभी सुरक्षा नहीं मिलेगा, डरते रहेंगे हमेशा। डर का नाश करना है तो आध्यात्म के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो आगे 176 नंबर दोहा में क्या बोलते हैं, यहां पर प्रताप भानु की कथा से रावण की कथा को जोड़ दिया। देखिए, कल्प कल्प के भेद से कई रावण हुए, परंतु तुलसीदास जी ने जिस कल्प की कथा कही उसमें उसी प्रताप भानु के कथा के अनुसार जो परिणाम होता है वही रावण है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते कि हे भारद्वाज मुनि सुनो, काल पाई माने कुछ समय पश्चात हुआ, वही प्रताप भानु राजा परिवार सहित निशाचर के रूप में पैदा हुआ। देखिए, भगवान राम की कथा अनेक लोगों ने कही, उसमें जो भेद अलग अलग नजर आते हैं ना, वो कल्पों के कारण है। राम जी सिर्फ एक बार नहीं आए, यहां पर कल्प हुए, हर एक समय यहां पर कल्प, कई हजार साल का एक कल्प होता है, कई लाखों लाखों वर्ष का एक कल्प। हमको समझ में भी नहीं आएगा, तब दुनिया नष्ट होती, फिर एक नया दुनिया बनता है, तब फिर राम जी आते हैं, फिर एक नया दुनिया। तो कई बार हुआ राम जी का अवतार यहाँ। तो ये कल्प कल्प में क्या हुआ, अलग अलग कल्प में लीला में थोड़ा थोड़ा अंतर है। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में रावण पुलस्त्य ऋषि के वंश में उत्पन्न हुआ। यहां की कथा महाभारत के वन पर्व से मिलती है, जहां मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को भगवान राम की कथा सुनाते हैं। देखिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत में कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई एक शरीर छोड़कर चला गया तो उसको दूसरा शरीर तुरंत वो प्राप्त हो जाएगा या कालांतर में प्राप्त होगी। यह प्रताप भानु राजा जब शरीर छोड़ने के बाद समय पाकर दूसरे शरीर में पैदा हुआ तो उसके न 10 सिर और 20 भुजाएं थी। यही प्रताप भानु राजा ना रावण बनेगा। इसलिए इसके शरीर की रूपरेखा के अनुसार उसका नाम क्या रखा गया, 10 ग्रीव रखा गया। लेकिन बाद में इसने जब लोगों को बहुत दुखी किया, रुलाया, तो उसके कर्मों के अनुसार उसका नाम रावण हो गया। वह बड़ा भारी बड़ी डंडा वीर था। भूप अनुज राजा का भाई जो अरिमर्दन था, वह भी उसका बड़ा शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण होकर पैदा हुआ। प्रताप भानु का मंत्री जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का छोटा सोतेला भाई बना, नाम विभीषण हुआ। धर्म में था वो, इसलिए उसको अच्छा जीवन मिलेगा आगे, विभीषण हो गया। वो भगवान से मिल जाएगा जाके। वह भगवान विष्णु का बड़ा भक्त और बड़ा ज्ञानवान था। माने विभीषण का जन्म तो निशाचरी वंश में हुआ, लेकिन वह स्वभाव से निशाचर नहीं था, वरन भगवान का भक्त था। शास्त्र यह स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही पुत्र होंगे, वे अन्यथा नहीं हो सकते। रावण की कथा में भी यही सिद्धांत कार्य करता दिखाई देता है। देखिए, इस कथा के सूत्र के आरंभ में देखते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक पुलस्त्य ऋषि थे। उनके 2 पुत्र थे, वैश्रवण तथा विश्रवा। वैश्रवण अपने पिता की इच्छा के विपरीत ब्रह्मा जी की सेवा में चला गया। ब्रह्मा जी उससे बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन पुलस्त्य और विश्रवा उससे कुपित हो गए, गुस्सा हो गए। ब्रह्मा जी की कृपा से वैश्रवण को बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वही आगे जाकर क्या बना, कुबेर। तब वैश्रवण ने पिता और भाई को संतुष्ट करने की बात सोचकर विश्रवा की सेवा करने के लिए 3 राक्षस स्वभाव की स्त्रियां भेजी। उन स्त्रियों के नाम थे पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। उन्होंने बड़े प्रेम भाव से विश्रवा की सेवा की। तब विश्रवा ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो। राक्षसनियों ने कहा कि हम आपके पास पुत्र प्राप्ति की कामना से आए, हमें वरदान दो कि पुत्र प्राप्त हो। इसके पश्चात तुम क्या पुष्पोत्कटा के पुत्र रावण और कुंभकर्ण हुए। मालिनी का विभीषण तथा राका के खर और शूर्पनखा।
ये सब लोगों के अलग अलग पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण, खर और शूर्पणखा। दूषण और त्रिशरा की कथा अलग है। ये सब देखो निशाचरी स्वभाव के थे। विभीषण मालिनी का पुत्र था। मालिनी निशाचरी होते हुए भी भगवान की भक्त थी, इसलिए विभीषण भी क्या हुआ, भगवान का भक्त हुआ। इस प्रकार विभीषण पर अनुवांशिक प्रभाव भी दिखाई देता है और पूर्व जन्म का भी प्रभाव है। पूर्व जन्म में वह धर्म रुचि था, तो इस जन्म में धर्मपरायण हुआ, भगवान के साथ मिला जाके। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सब सगे भाई थे और उसकी माता का नाम कैकसी था। देखो ये सब कल्प भेद में समय समय में जो अवतार हुए उसके भेद के कारण है। थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिलेगा हर एक राम अवतार की कथाओं में। काम रूप खल जिनस अनेका, ये सब दुष्ट निशाचरी स्वभाव के थे तथा इनमें ऐसी शक्ति थी कि अपनी इच्छा से तरह तरह के रूप धारण कर लेते थे। कुटिल भयंकर विगत विवेका, ये बड़े कुटिल थे, बड़ा भयंकर इनका रूप था और विवेकहीन थे। माने ना सब में आसुरी लक्षण है, जिसमें विवेक नहीं वो असुर है। जो समझ नहीं पाए धर्म, अविवेक क्या हुआ, विवेक हुआ धर्म अधर्म की समझ रखना, अविवेक क्या हुआ, धर्म अधर्म समझ ही नहीं पाना। अब बड़े कठोर हृदय के थे वो, किसी की कैसी भी स्थिति हो उस पर कृपा नहीं करते तथा अत्यंत हिंसक पाप कर्म करने वाले थे। बरनी न जाहि विश्व परितापी, ये दुष्ट सारे संसार को ऐसी पीड़ा पहुंचाने वाले थे कि इनकी दुष्टता का वर्णन करना भी कठिन है। ये दुष्ट निशाचर लोग यद्यपि इतने ऊंचे पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के वंशज के कुल में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी महिषुरों के श्राप के कारण पाप पुंज के रूप में पैदा हुए। यह सब इनके निशाचरी संस्कारों के कारण हुआ। एक जन्म के संस्कार दूसरे जन्म में साथ जाते हैं, इसलिए धर्म की पहली शिक्षा यही है कि कर्म के सिद्धांत को समझो अच्छी प्रकार, फिर उसको समझकर अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करो और फिर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव में आए। लेकिन जो पुनर्जन्म को ही नहीं जानता उसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा व्यर्थ है ना। प्रताप भानु की कथा और फिर रावण की कथा में भी देखते हैं कि जन्म के संस्कार दूसरे जन्म में कैसे जाते हैं। 177 नंबर दोहा क्या बोलते हैं, यह कर्म सिद्धांत है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होगा वो अधर्म की तरफ प्रवृत्त होकर और भी क्रूर अधम स्वभाव का होता चला जाएगा। यहां रावण के संबंध में दिखाते हैं कि जिनकी विपरीत बुद्धि है वो लोग कैसे कैसे धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण ने कुछ बड़े होने पर अनेकों प्रकार की ऐसी तपस्याएं की जिनका वर्णन भी यहां नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी यहां पर कथा का अधिक विस्तार नहीं करते, परंतु अन्यत्र वर्णन आता है कि रावण जब छोटा था तो उसका भाई जो यक्षराज कुबेर अपने पिता को प्रणाम करने आया तो रावण की मां ने कहा कि ये भी तो तुम्हारा भाई है ना, देखो कितना शक्तिशाली और तेजस्वी है। आजकल भी माँ बाप एक बच्चे को कंपेयर करते हैं ना दूसरे बच्चे से, देखो फर्स्ट आता है स्कूल में, तुम क्या देखो कितना अच्छा पढ़ता है वो और तुम कुछ पढ़ते नहीं हो। इसलिए तरह रावण को ना उसकी माँ ने बोला है तुम्हारा भाई देखो कुबेर कितना शक्तिशाली तेजस्वी है। अब रावण को जिज्ञासा हुई, उसने पूछा कि यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई, इसको कैसे वैसे मिला माँ। तो माँ ने कहा कि देखो तपस्या से सब संभव है, इसलिए तुम भी तपस्या करो। तब रावण और भाइयों ने ऐसा ही तेज प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उनको तेज चाहिए था, वो कुछ संसार में प्राप्त करना चाहते थे, लोगों को परेशान करना चाहते थे। तपस्या यानी संयम करके शक्ति का संचय करने लगे। सिद्धांत यह है कि जो जिस लक्ष्य के लिए तपस्या करता उसको वही प्राप्त होता है। गीता में भी भगवान बोलते हैं जिस जिस देवता को जिस भाव से जो पूजता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। रावण के सामने तपस्या का लक्ष्य था कि कुबेर के समान शक्तिशाली दिक्पालों का राजा बन सके। कुबेर को भी पराजित करना चाहता था। अपने भाई को नीचा दिखाना है हमको, हम फर्स्ट आ रहा ना, हम फर्स्ट का फर्स्ट आएंगे। इस प्रकार रावण का लक्ष्य क्या था, भौतिक था। उसकी तपस्या का वैसा ही फल उसको प्राप्त हुआ। पौराणिक भाषा के अनुसार तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, लेकिन तात्पर्य यह है कि तप किया तो उसी प्रकार के संस्कार बने।
तो संस्कार के देवता ने तपस्या के लक्ष्य के बारे में पूछा अपने अंदर, भीतर ही भीतर। हमारी ही भावना ऐसी बनती चली जाती है तप जब हम करते हैं, कुछ मांगते हैं। देखो यही संकल्प है, हम संकल्प शक्ति की बात, आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इस तरह का तप करना पड़ता है, मन के अंदर उसको जीना पड़ता है। नई भाषा में बोले, आधुनिक भाषा में बोले तो, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल यू हैव टू लिव इट। अपने लक्ष्य को जियो, हृदय से जियो, तो उसको प्राप्त कर सकते हो। रात दिन सपना देखो, रात को भी देखो सपना कि हमको ये प्राप्त हो गया है, हम प्राप्त कर रहे हैं, तो सुबह उठ के फिर वही काम करोगे भैया, वो तो प्राप्त तो होगा ही। जो अंदर के देवता है वो तुमको वरदान देंगे। तो देखो यहां पर प्रतीकात्मक रूप में देखो कि तपस्या किया तो अंदर के देवता ने वरदान दिया। रावण ने लक्ष्य बता दिया, रावण ने ब्रह्मा जी के पैरों में पड़कर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगदीश्वर सुनिए, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम किसी के द्वारा भी मारे न जाएं। और इसी प्रकार का वरदान देखो पुराने जन्म का संस्कार था ना, यही वरदान वो पुराने जन्म में भी चाहता था प्रताप भानु के रूप में। इसी प्रकार का वरदान रावण ने पूर्व जन्म में प्रताप भानु के रूप में कपट मुनि से मांगा था कि जरा मरण दुख रहित तनु हमें दीजिए। यहां शास्त्र उदाहरण के द्वारा दिखा देते हैं कि वासनाएं जन्म जन्मांतर तक चलती है। बानर मनुज जाति दुई बारे। ऐसा लगता है कि रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान नहीं दिया जाता है, वो वरदान देंगे, कोई भी भगवान वो ये वरदान नहीं देंगे कि शरीर का नाश ना। गीता में भगवान बोलते भैया शरीर तो जाएगा, ये तो जाने वाला है, इसका नाश हो जाएगा, शरीर का नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारे कथा कहानियों में भी ना यही सिद्धांत चलता है। कोई भी राक्षस उक्षस तपस्या करते मांगते हैं हमारा शरीर का नाश ना हो, नहीं देंगे, वो वरदान नहीं देंगे भगवान लोग। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भाई शरीर का तो नाश होगा ही, तुम किसी से ना मारे जाओ, ऐसा हम नहीं बोल सकते, वरदान नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुमको किसी से भय है तो बताओ, उससे नहीं मरोगे, ऐसा वरदान हम तुमको दे देंगे। रावण ने सोचा कि हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि देवता को भी जीत लेंगे, तो ये वानर और मनुष्य तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। इसलिए उसने कह दिया कि वानर और मनुष्यों की जाति को छोड़कर हमें और कोई ना मार पाए। देखा, अपना रास्ता बन गया उनको, उसको मारने का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुमने बड़ी तपस्या की है, तथास्तु, ऐसे ही होगा, जाओ। मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीना। यहां पर शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि उस समय में भी वहां पर और मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर रावण को यह वरदान दे दिया। वो बोलते शंकर जी मैं वहां पर था। उसके बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी कुंभकर्ण के पास गए, वो भी तपस्या कर रहा था। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर को देखकर उन्होंने मन में सोचा कि यदि यह दुष्ट मांसाहारी ने नित्य करबू आहारू, नित्य भोजन किया, तो कुछ समय में भी ये सारी दुनिया के प्राणियों को खा जाएगा ये कुंभकर्ण। इसलिए उन्होंने शारद प्रेरी अर्थात सरस्वती देवी से कहा कि इसकी बुद्धि में बैठकर इसकी बुद्धि को फेर दो। और कुंभकर्ण ने यह वरदान मांग लिया कि हे प्रभु हम खूब सोए, वर्ष में 6 महीने तक सोते रहे। हेलो खूब खाएं तो सोए का वरदान मांग लिया। इस प्रकार शास्त्र हमको बताता है कि खूब खा कर शरीर को शक्तिशाली बनाना, खूब सोना, यह आसुरी जीवन है, ये व्यक्ति के विनाश का लक्षण है। इसलिए निंदनीय है, कंट्रोल करना चाहिए खाने पीने सोने सब में। अब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। ब्रह्मा जी ने रावण कुंभकर्ण को पुत्र कहकर संबोधित नहीं किया, परंतु विभीषण को पुत्र कहकर संबोधित किया। ते ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। देखो जिसका जैसा संस्कार है वैसे ही मांगेगा ना। विभीषण ने क्या मांगा? उसने भगवान के चरणों में अमल प्रेम मांगा। यदि भगवान से कोई भौतिक वस्तु मांगे तो वो क्या है? सकाम भक्ति, समल प्रेम है, कलुषता है उस प्रेम। हम कुछ न कुछ मांग रहे हैं, परंतु भगवान से केवल उन्हीं का प्रेम चाहो तो वो निर्मल प्रेम है, अमल प्रेम है। और विभीषण ने यही मांगा कि हे भगवान मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, बस मैं तो आपकी भक्ति कर। जिज्ञासु भक्त था विभीषण,
गीता में आता है ना 4 प्रकार के भक्त, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो विभीषण क्या था? जिज्ञासु। उसको भगवान का, जिसको भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान के बारे में जानना है, वो जिज्ञासु भक्त है। और भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। भाई वैसे तो भगवान को सब प्रिय है, लेकिन वो चाहते हैं कि सब लोग ज्ञानी उन्हीं बन जाए, तो ज्ञानी भक्त को प्रिय बोला उन्होंने। अब जिज्ञासु भक्त जो है ज्ञानी भक्त के एकदम नजदीक है, एक कदम बढ़ेगा ज्ञानी बन जाएगा। तो इसलिए वो ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। अब 178 नंबर दुआ में आगे क्या होता है? तीनों भाइयों को वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। अपनी इच्छा अनुसार वरदान पाकर प्रसन्न होकर तीनों तपस्या स्थल से वापस अपने घर आ जाए। घर आने पर उनकी कामनाओं के अनुसार उनका भौतिक विस्तार होता चला जाता है। मय नाम का एक दानव था, उसकी एक मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मये दीन ही रावण ही आनी। मैंने उसे लाकर रावण को विवाह में दे दिया। यहां देखने की बात है कि कोई भगवान का भक्त नहीं आता रावण को अपनी पुत्री देने के लिए, क्योंकि रावण है तो सब जगह लड़ने को तैयार, अहंकारी, जिससे देखो उससे लड़ रहा है। परंतु मैं, जो कि स्वयं अहंकार का प्रतीक है, वो अपनी पुत्री का विवाह मोह के प्रतीक जो था रावण, उससे करने को तैयार हो जाता है। हो ही जातु धान पति जानी। मैंने यह सोचा कि रावण इतना शक्तिशाली हो गया, बड़े साम्राज्य की स्थापना करेगा और निशाचरों का राजा बनेगा, इसलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया। अब बताओ, ऐसे आज के दिन में कोई डॉन है, वो डॉन से अपना पुत्री का विवाह कोई कौन कराने जाएगा? दूसरा डॉन डॉन मिल गए। मैं वो बोलेगा कि ये क्षेत्र मेरा हो जाएगा, मुंबई का डॉन उसका बेटी है, उससे शादी कर लेंगे तो ये भी क्षेत्र में स्मगलिंग कर पाएंगे। वही वो सोच रहा था। रावण भी बहुत प्रसन्न हुआ कि मंदोदरी बहुत सुंदर तो है ही, और अपने पतिव्रत धर्म का भी खूब देखभाल करती है। रावण ने बाद में बहुत विवाह किए, लेकिन वो क्या चाहता था कि उसकी पत्नियां पतिव्रता हो। ऐसे ही आजकल हो रहा है। आजकल देखो कारखानों में क्या होता है, बिजनेस कर रहे हैं वो, यहाँ पर ऑफिस में भी, खाली बिजनेसमैन नहीं, जो ऑफिस में काम करते हैं ना, वो भी ईमानदारी से नहीं करते। और बिजनेसमैन लोग भी टैक्स की चोरी क्या क्या नहीं करते प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरों को नीचा दिखाते, टैक्स की चोरी करते, झूठ बात बोलते, सब करते, बेईमानी करते, लेकिन वो क्या चाहते? उनके कारखाने में जो कर्मचारी काम कर रहे ना, वो ईमानदार हो। यही देखिए भौतिक जीवन की विडंबना है। खुद ईमानदार नहीं, बेईमान, लेकिन कर्मचारी भी ईमानदार चाहिए उसको। देखो इसी प्रकार मंदोदरी को पाकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद रावण ने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण का भी विवाह कर दिया। अब देखिए लंका का वर्णन करते हैं। समुद्र के बीच में त्रिकुट पर्वत, और उस पर्वत पर विधाता द्वारा निर्मित बड़ा भारी किला था। उस पर जब रावण ने कब्जा कर लिया, देखिए वाल्मीकि रामायण में आता है कि रावण ने तपस्या से शक्ति पाकर कुबेर को हरा दिया और उसकी राजधानी लंका पर कब्जा कर लिया। लंका कुबेर की राजधानी थी। तो फिर सोई मय दानव बहुरी संवारा। मय दानव जो निशाचरों का इंजीनियर था, वो उसने किले को फिर से ठीक ठाक करके सजा संवार दिया। उसका ससुर भी था रावण का। उस नगर में सोने के बने हुए अनेक महल थे, उनकी दीवारों में मनिया जड़ी हुई थी। उन सबको मैदानों ने ठीक ठाक कर रहने लायक बना दिया। अब उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे नागकुल के रहने वालों की भोगावती नगरी खूब धन संपत्ति से परिपूर्ण है, और जैसे इंद्र के रहने की नगरी अमरावती है, उनसे भी सुंदर यह नगरी उन्होंने बना दी। सोने के सब भवन बना दिए, फव्वारे, बाग बगीचे आदि लगा दिए। सारे संसार में विख्यात इस नगरी का नाम लंका है। लंका तो समुद्र के बीच में एक टापू है। यहां पर समुद्र ही किले की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर बनाई जाने वाली पानी से भरी खाई का काम कर रहा है, जो कि बहुत ही गहरी है। किले के चारों ओर ऊंचे ऊंचे सोने के बुर्ज बने हैं। वो इतनी सुंदर नगरी है कि उसका वर्णन क्या किया जाए। भगवान की प्रेरणा से हर कल्प में जब निशाचर राज रावण पैदा होता है, बड़ा बहादुर, प्रतापी, तेजस्वी, बड़ा बलवान,
तब वह अपने सब निशाचर साथियों को लेकर यहीं पर वास करता है, इस लंका में। देखिए यहाँ पर प्रतीकों की बात ध्यान देने की है कि रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अभिमान का और विभीषण जीव का। जीव जब तक मोह और अभिमान के वश में है तब तक दुखी है। जब तक विभीषण इन लोगों के वश में था वो दुखी था, और जब छोड़कर भगवान की शरण में आ गया वो जीव तो क्या हो गया, सुखी हो जाता है। देखिए शरीर तो ज्ञानी अज्ञानी सभी का होता है, परंतु इस शरीर का अभिमान माने यह वृत्ति कि मैं शरीर हूं, इस भाव का नाम क्या मालूम, मैं शरीर हूं। ये लंका में वास हो रहा है भैया। गड़बड़ चल रहा है सब। 179 दोहा में क्या बोलते, रहे तहां निशिचर भट्ट भारे। पहले वहां पूर्व काल में निशाचर वास करते थे, उन सबको देवताओं ने मार दिया, अब वहां निशाचर वास नहीं करते। अब उस लंका में इंद्र ने यक्षपति कुबेर के बहुत से रक्षकों को बसा दिया था। पुराणों की कथा के अनुसार कुबेर ने ब्रह्मा जी की सेवा की तो उन्होंने कुबेर से इंद्र की मित्रता करा दी थी। इंद्र ने मित्रता के नाते कुबेर के रहने की बढ़िया व्यवस्था लंका में कर दी। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई। रावण ने जब यह खबर पाई तो उसने अपनी सेना तैयार की और कुबेर तथा उसके रक्षकों को लंका में घेर लिया, लड़ाई किया, सबको मार दिया। यक्षों ने जब देखा कि रावण बड़ा शक्तिशाली है, बड़ी भारी इसकी सेना है, तो वो सब अपना जान बचाकर वहां से भाग ली। रावण ने सारा नगर देखा, गयु सोच सुख भयु विशेषा। रावण को जो यह चिंता थी कि हमारे तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हमारी महानता श्रेष्ठता के अनुसार हमारे रहने का स्थान कौन सा हो सकता है, तो लंका को देखकर ना उसकी चिंता खत्म हो गई कि यहाँ व्यवस्था बड़ी अच्छी है, यहाँ चिंता मिट गई। रावण ने उसे सुंदर सुरक्षित किला जैसा समझकर लंका को अपना राजधानी बना दिया। लंका में जितने मकान बने हुए थे उनमें से जहां जो जिसके योग्य समझ में आए उन सब को वहां बसा दिया। सब निशाचर सोने के सुंदर सुंदर घर प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पर देखते हैं कि निशाचरों को खुशी इस बात की है कि रहने को बढ़िया सोने का घर मिल जाए, वह भी मुफ्त में। शास्त्र यहाँ दिखाना चाहते हैं कि अपने भीतर भी इस निशाचरी वृत्ति को ना हमको पहचान कर दूर करना चाहिए। फ्री का लोग लेने के लिए बहुत पहुंच जाते हैं, हाँ फ्री का है, चलो राक्षस दे रहा है तो क्या वो ले लो। रावण को पता लगा कि कुबेर के पास पुष्पक विमान है, रावण के पास विमान नहीं था, सो रावण दौड़ा और जाकर कुबेर पर आक्रमण करके उसका विमान छीन लिया। कुबेर हार गया। अब रावण अपने आप को कुबेर से श्रेष्ठ समझने लगा। रावण को अभी तक अपनी शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं लग रहा था, तो यह अंदाजा लगाने के लिए उसने युक्ति बनाई। उसने देखा कि कैलाश पर्वत बड़ा ऊंचा पर्वत है, इसे उठाकर देखो। रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे हाथ डालकर उसको ऊपर हवा में उठा दिया। रावण ने मन में सोचा कि अब हमको अंदाजा हो गया हमारे अंदर कितनी शक्ति है। और उसके बाद वो ये देखकर बड़ा फिर कैलाश पर्वत को अपने स्थान पर रख दिया, खुश होता वहां से चल दिया। देखिए निशाचरों का सुख इसी प्रकार का होता है। वो अपने शरीर को तगड़ा, अपना हमारे पास कितनी शक्ति है, अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं, ये सब प्राप्त कर ली, सबको डरा देते हैं, जोर से बोल बोल के क्रोधित होते हैं दूसरे पर, जिसको देखो सबको डरा के रखेंगे घर में। घर में भी पापा आ रहे, पापा शाम को पापा आ रहे, सब घर के अंदर अपने अपने कमरे में चले जाओ, पापा आ रहे। अरे भाई क्यों डरा के रखे हो पूरे घर को, निशाचरी स्वभाव है। तो रावण भी पूरे संसार को डरा के रखा था। उसकी हीन प्रवृत्ति आसुरी संपत्ति है। ये गीता में 16वें अध्याय में ना आएगा कि आसुरी संपत्ति क्या क्या है। और वहां पर सिद्धांत रूप में बता दिया गया, एक एक लाइन में बताते हैं। और वैसी को देखो यहां पर विस्तार करके रावण के चरित्र के रूप में हमको यहां बता देते हैं। अधर्म से प्राप्त संपत्ति का भी सुख होता है, भौतिक समृद्धि के साथ उसमें दुख जरूर मिले हुए होते हैं। अधर्म से प्राप्त किया हुआ संपत्ति ना दुख होगा ही होगा। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।